सुप्रभात। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। बुक का नेम वैष्णवी। कल हम लोगों ने इस बुक के चैप्टर 2 को पढ़ा था। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का ध्वनि के सबसे छोटे खंड होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन भाषा, सेकेंड ऑप्शन वर्ण, थर्ड ऑप्शन स्वर। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन वर्ण। खा हिंदी भाषा में स्वर हैं। फर्स्ट ऑप्शन 15, सेकेंड ऑप्शन 13, थर्ड ऑप्शन 11। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन 11। गा इस शब्द का उच्चारण नाक से होता है। फर्स्ट ऑप्शन चांद, सेकेंड ऑप्शन प्रातः, थर्ड ऑप्शन गंगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन चांद। घा क्रमबद्ध एवं उचित व्यवस्था को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन व्यंजन, सेकेंड ऑप्शन वर्णमाला, थर्ड ऑप्शन स्वर। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन वर्णमाला। रहा बिना रुकावट के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन विसर्ग, सेकेंड ऑप्शन स्वर, थर्ड ऑप्शन व्यंजन। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन स्वर। चा हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन 5, सेकेंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 18। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन 10। छा कर्म में कौन सा वर्ण प्रयोग हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन रा, थर्ड ऑप्शन त्रा, थर्ड ऑप्शन ट्रा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन रा। अब हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज फिल करेंगे। रिक्त स्थान भरिए। का हमारे मुख से अनेक प्रकार की रिक्त स्थान निकलती हैं। तो इसका आंसर होगा ध्वनियाँ। हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। खा स्वरों के बोलने में रिक्त स्थान समय लगता है, उन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा स्वरों के बोलने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। गा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ के स्पर्श द्वारा रिक्त स्थान व्यंजन का उच्चारण होता है। तो इसका आंसर होगा अंतस्थ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ के स्पर्श द्वारा अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण होता है। घा या, रा, ला, वा रिक्त स्थान व्यंजन है। तो इसका आंसर होगा अंतस्थ। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। ड़ा स्वर रहित व्यंजन के नीचे रिक्त स्थान लगा देते हैं। तो इसका आंसर होगा मात्राएं। स्वर रहित व्यंजन के नीचे मात्राएं लगा देते हैं। चा दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा संयुक्ताक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। अब हम लोग थर्ड एक्सरसाइज फिल करेंगे। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। तो हम लोगों ने जैसे चैप्टर में पढ़ा है, तो यह वाक्य सही है। तो इसके आगे हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। भाषा के सभी वर्णों की क्रमबद्ध एवं उचित व्यवस्था को शब्द कहते हैं। तो हम लोगों ने जैसे चैप्टर में पढ़ा है, तो यह वाक्य गलत है। तो इसके आगे हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, तो यह वाक्य सही है। तो इसके आगे हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं। यह वाक्य सही है। तो इसके आगे हम लोग सही का निशान लगाएंगे। अनुस्वार एक नासिक पे ध्वनि है। तो यह वाक्य भी सही है। तो इसके आगे हम लोग सही का निशान लगाएंगे। हिंदी वर्णमाला में 40 मूल व्यंजन हैं। यह वाक्य गलत है। तो इसके आगे हम लोग गलत का चिन्ह लगाएंगे। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं। यह वाक्य सही है। तो इसके आगे हम लोग सही का निशान लगाएंगे। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं। आज हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज फिल करी हैं। आप लोग भी अपनी अपनी बुक्स में ये एक्सरसाइजेस फिल कर लें और इसको रिवाइज करें। थैंक यू।